नमस्कार, समाचार विश्लेषण पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक प्रमुख समाचार देखेंगे, जो कि साइबर क्राइम से संबंधित है। कल हमने सूचना दी थी आपको साइबर क्रिमिनल्स को आपको बिहार शरीफ से पकड़ा गया था और उसमें एक ही परिवार के कई लोग थे जिन्हें दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले गई थी। आज यह न्यूज़ आया है कि सभी जिलों में अब बिहार के सभी जिलों में साइबर क्राइम के वे साइबर सेल खुलेंगे, जो थाने होंगे। तो उसी विषय में मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो आप देखते रहिए, पूरा न्यूज़ देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि साइबर क्राइम में क्यों खोले जा रहे हैं और उसकी क्या विशेषता रहेगी। तो यह है पटना से सूचना है और ये हम लोग देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात खबर को आपको दिखा देते हैं। ये प्रभात खबर में है यह सूचना और प्रभात खबर को देखना आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम इसे आपको दिखा रहे हैं। अब यह ज़रूरी नहीं है कि यह सूचना और भी अखबार में नहीं हो, ऐसा नहीं है और यह सभी अखबारों में आई हुई है। तो हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो आप देखते रहिए समाचार विश्लेषण को। राज्य के सभी जिलों में खुलेंगे साइबर थाने, यह जो है सूचना है। राज्य में साइबर अपराध रोकने और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए सभी 38 जिला, 2 पुलिस जिला और 4 रेल जिलों में एक एक साइबर थाना की स्थापना हो सकती है। आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार में 44 साइबर थाना का प्रस्ताव बना लिया है। मंजूरी के लिए पुलिस मुख्यालय भेजा जा रहा है। अब मुख्यालय के को इस पर विचार कर अपना निर्णय देना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए SC/ST थाना और महिलाओं के लिए गठित महिला थाना का अधिकार क्षेत्र पूरा जिला होता है। उसी तरह साइबर थानों का भी अधिकार नियंत्रण क्षेत्र पूरा जिला होगा। थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी DSP साइबर पर होगी। EOU ने जो परिकल्पना की है उसके अनुसार थानेदार के अलावा प्रत्येक थाना में 4 इंस्पेक्टर और इससे नीचे की श्रेणी के पुलिस कर्मी होंगे। थाना में हर स्तर की तकनीकी कार्य के लिए प्रत्येक थाना में इंस्पेक्टर तकनीकी का पद अलग से होगा। अब ये यहाँ पर किया गया है। 74 साइबर क्राइम एंड स्पेस सोशल मीडिया यूनिट राज्य भर में हैं। अभी 74 हैं, अभी पहले से मौजूद है। 4 इंस्पेक्टर होंगे प्रत्येक थाने में, 4 इंस्पेक्टर दिए जाएंगे साइबर थाने में। यह देख लीजिए, यह सूचना आवश्यक है। राज्य भर में अभी 74 साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट, सोशल मीडिया जो कि जिसमें फेसबुक, ये ट्विटर वगैरह है, CCSMU काम कर रही है। 20 थानों वालों जिलों में एक एक, 40 थानों वाले जिलों में 2-2, 40 से 60 थानों वाले जिला में 3-3 यूनिट स्थापित हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें 20 थाना वाले जिले में CCSMU को खत्म कर साइबर थाना में विलय कर दिया जाएगा। 40 से अधिक थाना वाले जिला यहाँ 2 या 2 से अधिक यूनिट हैं, उनमें 1 यूनिट का ही विलय होगा। बाकी यूनिट उसी तरह क्रियाशील रहेगी और जैसे थाना के अधीन पुलिस चौकी काम करती है। सबसे छोटी इकाई CCSMU SP के नेतृत्व में अभियान दस्ता बनेगा। संगठित होकर साइबर क्राइम करने वाले हार्डकोर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए साइबर विशेष दस्तों का गठन किया जाएगा। बिहार पुलिस खतरनाक अपराधी और मोस्ट वांटेड को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। ADG ऑपरेशन के नेतृत्व में यह काम कर रहा है। वैसे ही आर्थिक अपराध इकाई का भी स्पेशल टास्क फोर्स तैयार होने जा रहा है। यह पूरे देश में छापेमारी गिरफ्तारी करेगा। STF के पैटर्न पर ही इसे DIG कोऑर्डिनेट करेंगे। SP अभियान के नेतृत्व में सभी साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जाएंगे। जल्दी भरे जाएंगे रिक्त पद। बिहार सरकार ने हाल ही में DIG साइबर का 1, SP के 2, DSP साइबर के 16 पदों सहित 405 पदों का सृजन कर दिया है। इनमें बहाली जल्दी होने जा रही है। पहली बार बड़े पैमाने पर 15 मई
18 को 74 पुलिस निरीक्षक, 74 प्रोग्रामर, 222 एसआई, 222 सिपाही, डाटा सहायक समेत कुल 740 पदों का सृजन किया था। इस पर 74 साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट के लिए 222 इंस्पेक्टर और 74 चालक सिपाही कुल 296 पद सृजित किया गया है। लगभग यह पद भरे जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये सभी जिलों में, ये 38 जो जिला है उसमें ये साइबर सेल बनाए जाएंगे। और साइबर सेल बनाना क्यों आवश्यक हो गया बिहार सरकार को? क्योंकि जो जामतारा वगैरह है, जो कि झारखंड वगैरह से यह कार्रवाई ऑपरेट होती थी, अब बिहार शरीफ से भी हुआ है और बिहार के अन्य जिलों में यह साइबर क्राइम होते रहते हैं। बराबर जो है किसी डॉक्टर को धमकी मिलती है या किसी पुलिस ऑफिसर को धमकी मिलती है या पैसे वाले जो बिजनेसमैन है उन्हें धमकी मिलती है कि आप इतना पैसा दीजिए अन्यथा यह हो जाएगी। यह धमकी एक अलग है। दूसरा है कि कभी-कभी यह जो है, कभी-कभी नहीं, नियमित रूप से कुछ लोगों का यह कार्य है कि कुछ लोगों से कैसे पैसा की ठगी की जाए। तो उसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी हैं, उनके भी पैसे ठग लिए जाते हैं और ठग करके आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो साइबर सेल हर जगह पर है नहीं, तो आप जाकर के क्राइम रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। हमसे भी कई बार इस प्रकार से किया गया है और भूल-चूक बस कहिए या कुछ देखने के लिए कि क्या करता है, कैसे ठग है, साइबर की पड़ताल करने के लिए भी हम ऐसा कर देते हैं कि पैसे हमारे बहुत सारे चले गए और वह पैसा रिटर्न होके, रिफंड होके आता नहीं। यह मान लीजिए कोई भी कंपनी हो, इस प्रकार से वे कुछ ठग लोगों को भी बिठा लेते हैं, बैंकिंग फ्रॉड भी होता है। ये सभी जो फ्रॉड है आज एक अपराध का जाल बिछा हुआ है और आजकल ऑनलाइन ठगी हो रही है। जैसे आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, तो ऑनलाइन बिज़नेस की ही तरह से आपको ये ऑनलाइन ठगी का भी बिज़नेस शुरू हो गया है और यह ठगी जो है बराबर चल रहा है और यह किसी न किसी माध्यम से होता है और ये जितने भी ऑनलाइन कंप्यूटर चलाने वाले लोग हैं, वे सब भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो अच्छा कार्य करने के लिए कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है कि ठगी के लिए ही उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो हैकर की आज कमी नहीं है। तो जब गवर्नमेंट का भी कंप्यूटर डाटा वगैरह हैक करके चोरी कर लिया जाता है, तो हैक करके जो सामान्य लोग हैं, उनका कैसे नहीं हैक हो सकता है। तो साइबर सेल को बनाना आवश्यक है, लेकिन ज़रूरी है कि वहाँ पर जो थानेदार हों, वे इतने प्रशिक्षित हों कि उनको जानकारी हो, अन्यथा उन्हें फेसबुक ही केवल चलाना आता है और फेसबुक को समझ जाते हैं कि यही जो है सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हम आपको दक्ष हो गए। तो फेसबुक में 2 कमेंट लिख लेने से कोई साइबर सेल का अधिकारी नहीं हो जाता है, वह जानता नहीं। या ट्विटर में आपने एक कमेंट भेज दिया या कुछ लिख दिया, उससे हो गया, तो ऐसा नहीं है। यदि आपको साइबर सेल का अधिकारी बनना है तो पूरी तरह से ऑनलाइन, कंप्यूटर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह ऐप्स के बारे में, चाइनीज़ ऐप्स के बारे में, अमेरिकन ऐप्स के बारे में, ऑल वर्ल्ड के जितने भी ऐप्स हैं और वह किस तरह से कार्य करते हैं, उन्हें जानना आवश्यक होगा। और वह यदि जब आप जानते हैं, तभी ही आप दे सकते हैं किसी साइबर सेल के अधिकारी को यह अधिकार। और यदि वे अधिकारी पूरी तरह से मान लीजिए ईमानदार नहीं है, तब और प्रॉब्लम है, क्योंकि वे किसी न किसी को फँसाते रहेंगे और वह कहेंगे कि साइबर अपराधी है। तो साइबर अपराधी को केवल खेल और मज़ाक में नहीं लेना चाहिए। साइबर अपराधी जो है, विशेष रूप से उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि साइबर अपराधी सेकंडों में यह ठग का धंधा कर लेते हैं और यह बिहार में भी यह फल-फूल रहा है। इस मोहल्ले से उस मोहल्ले का लड़का, उस मोहल्ले का लड़का जो आस-पास में भी जानता है, तो वह जो है फ़ोन करके या किसी भी प्रकार से ये लोग जो है, एक आजकल क्या है कि पारिवारिक रूप से लोग साइबर ठगी करने लगे हैं। तो जब परिवार उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसे पकड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है और ये अपराधी परिवार जो हैं सो काफ़ी, मान लीजिए कि साइबर अपराधी बनकर उभर रहे हैं। और ये कोविड के बाद और कुछ लोग जो हैं, कंप्यूटर का नॉलेज, ज्ञान उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है, हैकिंग कर लेते हैं। हैकिंग करके आपको बताएँगे कि हम बैंक से बोल रहे हैं और हम क्रेडिट स्कोर वाले हैं या जीएसटी वाले हैं या किसी प्रकार से वे आपको धमकी दे कर के सरकारी अधिकारी बन के वे आपकी ठगी कर लेते हैं।
इस प्रकार से भी हो रहा है। तो कुछ लोग जो हैं बैंकिंग अधिकारी, कुछ लोग पुलिस अधिकारी बन के, कुछ लोग जीएसटी अधिकारी बन के, कुछ इनकम टैक्स अधिकारी बन के वे धमकी देते हैं और वे वास्तव में होते हैं अपराधी, और अपराधी जो हैं सो आपके पैसे की ठगी कर लेते हैं और पैसे आपके बैंक से क्षणों में आपको लाखों रुपए आपके चले जाते हैं और आप अपना हाथ मलते रह जाते हैं। तो इस प्रकार से वे काम करते हैं। तो उनके लिए यह जो है, यदि साइबर सेल की व्यवस्था की जा रही है तो साइबर के जो अधिकारी हों वो पूर्णतः जानकारी भरे हुए हों, उनके पास जानकारी हो, अन्यथा यह व्यर्थ है। क्योंकि वे यदि फँसाते रहेंगे, जैसा कि बिहार वगैरह में होता है या अन्य राज्यों में भी होता है, कुछ अधिकारी को बना दिया गया, तो कुछ जो सीधे-साधे लोग होते हैं, उनको भी फँसाने का प्रयास करते हैं पैसे ऐंठने के लिए, उन्हें भी पता होता है, तो वही कहीं अपराध में संलग्न ना हो जाए, इस प्रकार का नहीं हो। क्योंकि यदि आप किसी को अधिकारी बनाते हैं, तो उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए, किसे पकड़ना है, किसे नहीं, और कानून का कौन उल्लंघन कर रहा है, कानून का कौन उल्लंघन नहीं कर रहा है, यह जानकारी जो साइबर सेल के अधिकारी को अवश्य होनी चाहिए। किसे पकड़ना है, किसे नहीं पकड़ना है, यह होना चाहिए। लेकिन यह एक प्रयास बहुत ही अच्छा है और यह नीतीश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तेजस्वी यादव के द्वारा किया जा रहा है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये इसकी आवश्यकता बिहार में बहुत ज़्यादा है और अन्य भी जो राज्य हैं, उन्हें भी ज़रूर ही यह साइबर सेल आजकल बहुत बनाना आवश्यक हो गया है। इंडिया के प्रत्येक जिलों में यह साइबर सेल होना ही चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। नमस्कार।